वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। दिस चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम विस्टाइस क्लास 12th subject English. It is a part from memories of childhood. It is the second part of this chapter. This chapter is written by Bama and she is going to describe about her innermost feeling regarding untouchability she has experienced in her life. इस पाठ में बामा अपने जीवन में घटित घटना जो छुआछूत से संबंधित है को लेकर बहुत ही मर्माहत है और उसका जिक्र इस पाठ में कर रही है। कैसे यह छुआछूत जैसी बीमारी समाज के लिए घातक है और मानवीय संवेदनाओं को कैसे ये आघात पहुंचाती है। साथ ही साथ इस पाठ के माध्यम से लेखिका ये बताना चाहती है कि इस छुआछूत जैसे बीमारी को समाज से कैसे खत्म किया जा सकता है। इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उत्तर के वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, विद्यार्थी वहां से सर्च कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न और उत्तर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। तो आइए हम चलते हैं इस पाठ के मुख्य बिंदुओं की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी। सबसे पहले यह एक आत्मकथा है। अब आत्मकथा क्या होती है? जब कोई व्यक्ति अपने जिंदगी में घटित घटनाओं को, लाइफ स्टोरी को स्वयं क्रमबद्ध करता है, लिखता है, तो उसे आत्मकथा कहते हैं। When a person writes the life story about himself, that is known to be autobiography. और इस पाठ की शुरुआत लेखिका उस समय से करती है जब वह तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और लेखिका बामा जब अपने स्कूल से घर के लिए निकलती थी तो स्कूल से घर की दूरी महज 10 मिनट की थी, लेकिन इतनी दूरी तय करने में लेखिका को 30 मिनट लगते थे। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि इसको 10 मिनट के बजाय 30 मिनट समय लगते थे? क्योंकि वह बच्ची थी, रास्ते से गुजरती थी, बाजार थे और बाजार में क्या देखती थी? शो परफॉर्मेंस ऑफ मंकी, द स्नैक which the snack charmer kept in its box and displayed it from time to time, and the cyclist who hadn't got off his cycle, his bike for the last 3 days. रास्ते में बंदर का नृत्य, तो सपेरे द्वारा किए गए सांपों का प्रदर्शन, साथ ही साथ साइक्लिस्ट द्वारा किए गए करतब उसको रोमांचित करते थे और ये दृश्य उसको मोहित करते थे। मंदिर और मंदिर में बज रही घंटियां, मंदिर के सामने बन रहे पोंगल जो भोजन के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, एंड द पीपल फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टी केम एंड प्रिपेयर्ड ए स्टेज एंड दे डिलीवर देयर स्पीचेस। मैजिक विदाउट मिराकल एंड मैजिक विथ मिराकल, ये सारे दृश्य उसको मोहित करते थे। बाजार में लगी मिठाई की दुकानें और सीजन्स के अनुसार मैंगो, जैक फ्रूट्स, ग्रैम, ककम्बर, गुआवा इत्यादि देखकर वह मोहित होती थी और इन्हीं सारे नजारों को देखने में उसे इतने समय लगते थे। एक बार की बात है कि जब वह स्कूल से अपने घर आ रही थी, when she entered in her street, she saw a landlord who was sitting on a platform made of stone. उसने देखा कि एक जमींदार, एक लैंडलॉर्ड एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा हुआ है और she was watching the function of threshing floor. जो खलिहान है वहां पर जो गतिविधियां हो रही है उस पर नजर लगाए हुए हैं। खलिहान में
जानवरों के जोड़े pairs of cattle were moving round and round in order to threshing those grains. वे खलिहान में घूम रहे थे ताकि उन अनाजों को थ्रेस किया जाए। उन जानवरों के मुंह में मजल्स लगे हुए थे ताकि वो स्ट्रॉ को, वो भूसा को या उस अनाज को खा नहीं पाए। इसी बीच बामा ने देखा कि एक उम्रदराज इंसान बाजार से सीधे उस लैंडलॉर्ड के सामने पहुंचा। अपने हाथ में एक पार्सल लिया हुआ था। उस पार्सल को एक रस्सी के सहारे बांधा हुआ था और वह बुजुर्ग इंसान उस रस्सी को पकड़े हुआ था और ठीक इस तरह से पकड़े हुआ था कि वह पार्सल उसे टच ना हो जाए। उस पार्सल को देखने से ऐसा लगता है कि शायद उसमें बड़ी या बधाई या केले की भाजी हो, क्योंकि उस रैपर के ऊपर ऑयल के धब्बे दिखाई देते थे। वह जमींदार के सामने गया, झुका और कुछ दूरी से उस पार्सल को हैंडओवर किया। वह बिल्कुल सतर्क था कि पार्सल उससे स्पर्श न कर जाए। यह गतिविधि देखकर लेखिका को हंसी आई और इन सारी घटनाओं को उसने जाकर अपने बड़े भाई, जो विश्वविद्यालय की छुट्टी होने के बाद अपने घर आए थे, जिसको वह अन्ना कहती थी, से बताई। लेखिका ने इस घटना को बहुत ही मजाकिया लहजे में लिया था, लेकिन उसके भाई ने बताया कि तुम्हें यह नहीं मालूम है, चूंकि वह लैंडलॉर्ड है और वह पर्सन जो बहुत ही सतर्कता के साथ, विनम्रता के साथ झुककर उस पार्सल को लैंडलॉर्ड को हैंडओवर कर रहा था, वह एक दलित जाति से था और चूंकि वह पार्सल उससे स्पर्श कर जाएगा, इसके चलते वह इतना सतर्क होकर पार्सल हैंडओवर कर रहा था। अब इस बात को सुनकर लेखिका बहुत मर्माहित हुई, उसे गुस्सा आया। उसने सोचा कि क्यों ना जाकर उस पार्सल को वही टच कर दे। लेखिका चूंकि दलित तमिल फैमिली से जुड़ी हुई थी, यह पहली बार ऐसा हुआ कि लेखिका ने इस छुआछूत को बहुत नजदीकी से देखा था। इसी बीच उसके भाई ने एक घटना बताया कि जब वह विश्वविद्यालय की छुट्टी समाप्त होने के बाद घर आया, तो घर से बगल के गांव में पुस्तकालय में पुस्तक उधार लेने के लिए गया था। वहां से जब रिटर्न हो रहा था तो जमींदार का एक व्यक्ति ने पूछा कि व्हाट इज योर नेम अप्पा, तुम्हारा नाम क्या है अप्पा, और तुम कहाँ रहते हो। जब बामा के भाई ने अपना नाम बताया तो उससे पूछा गया कि तुम किस गली में रहते हो। बामा के भाई ने बताया कि उससे गली का नाम इसलिए पूछा गया ताकि मालूम चल जाए कि यह किस जाति से जुड़ा हुआ है। इन सब बातों ने बामा को बहुत ही मर्माहत किया और फिर उसके भाई ने उसको सांत्वना दी कि अगर तुम पढ़ लिख करके अव्वल हो जाओगी, क्लास में फर्स्ट आएगी, अपनी जिंदगी में सफल हो जाएगी, तो ये लोग वो तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम्हें सम्मान देने लगेंगे, इज्जत देने लगेंगे। इस छुआछूत नामक बीमारी को दूर करने का उपाय है शिक्षा ग्रहण करना, आगे बढ़ना, सफल होना। इट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आशा है आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।